को विजय पथ कलम से क्रांति कोचिंग में स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम देखेंगे। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, यह हमारा आज का मास्टर बैच है। आप सभी को बता दें कि आज हम लोग जो नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि 15 का फैक्टर हम लोग लिख सकते हैं कि 3 गुणे 5। ये आज हम लोग जानेंगे कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, आड नंबर कितने होते हैं, इवन नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं। और हमारे चैनल को आप अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम जाने कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, इसको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में बात करें तो अभाज्य संख्या हमारा होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी हमारा जो प्राइम नंबर होता है अभाज्य संख्या, वो अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 यानी ऐसे अनंत तक होती है अभाज्य संख्या। अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, इसके बाद हम देखें तो मात्र 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या होती है। इसके अलावा कोई संख्या, कोई भी सम संख्या, यानी अगर हम देखें तो मात्र 2 एक सम यानी इवन अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी, हम बात करें कोई भी, इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती है। यानी अभाज्य संख्या का यह भी रूल होता है, अभाज्य संख्या के 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, 2 से अधिक नहीं हो सकते हैं कोई भी। यानी 2 है, 2 का 2 फैक्टर 1 ऑप्शन 2। आगे हम लोग चलें तो जैसे मान लीजिए अगर हमें 15 दिया हुआ हो और हमें इसमें कुल गुणनखंड बताने हो। अगर कुल गुणनखंड तो हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5। अब देखिए, अगर इसमें आपको बता दें कि हमें बताना हो कि इसमें 15 हमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसको जानने के लिए हम आपको बता दें, हम किसी भी संख्या का पावर 1 लिख सकते हैं। 3 का पावर 1 लिख सकते हैं और 5 का भी पावर 1 लिख सकते हैं। अगर हम 3 का पावर 1 लिख सकते हैं, 5 का पावर, यहां ये समझिएगा कि हमें अगर कुल गुणनखंड बताने हो, देखिए, तो हम कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कुल गुणनखंड अगर हमें बताना हो तो कुल गुणनखंड बताने के लिए हम करते क्या है कि 3 का पावर 1 है ना, और 5 का पावर 1, यानी इसके पावर में 1 जोड़ देते हैं। जितना भी पावर होगा, अगर हमें कुल गुणनखंड बताना हो तो जो संख्या का पावर होगा उसमें 1 जोड़कर और उसका आपस में, तो देखिए 1 है तो 1 में 1 जोड़ लिए, 5 पर 1 है तो 1 में 1 जोड़ लिए, यानी 1 1 2, और यहां भी 1 1 2, यानी हमारे पास कुल गुणनखंडों की संख्या मिल जाएगी 4। अभी इसको हम आपको सिद्ध करके भी दिखाएंगे कि कैसे 4 कुल, यानी ये 15 के 4 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते। अगर इसमें हमसे पूछते कि आड नंबर यानी आड नंबर का मतलब यह होता है कि इसमें विषम संख्या कितनी होगी, विषम संख्या, इसमें विषम संख्या का गुणनखंड कितना होगा। तो विषम संख्या के लिए भी वही रूल है कि हम घात में क्या करते हैं, 1 जोड़ देते हैं और फिर से घात में 1 जोड़कर और इसका आपस में क्या करा लेते हैं, 2 गुणे 2 यानी 4। यानी हम देखें तो हमारा जो विषम संख्या का गुणनखंड आएगा वह भी कितना होगा, तो 4 ही होगा। लेकिन हमसे कोई पूछे
कि इवन यानी सम संख्या का गुणनखंड कितना होगा, यानी सम संख्या कितनी आएंगी। तो हम इसके लिए सबसे आसान होता है कि जो कुल गुणनखंड निकाले उसमें से कुल गुणनखंड जो निकाले उसमें से जो विषम गुणनखंड निकाले उसको क्या करते हैं, घटा देंगे तो 0। यानी कोई भी 15 के गुणनखंड में कोई भी सम संख्या नहीं आएगी, 15 के गुणनखंड में कोई सम संख्या नहीं आएगी। इसके बाद हमारा आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर यानी प्राइम नंबर को हम कहते हैं, ये यहां लिखते हैं हम, अगर हम प्राइम नंबर की बात करते हैं, प्राइम नंबर यानी इसको हम बोलते हैं, प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या कितनी होगी? अगर हमसे जब भी पूछे कि अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो अभाज्य संख्या बताने के लिए सबसे आसान ये है कि इसके घात को बस आपस में जोड़ देते हैं, तो 1 का प्लस 1 यानी अभाज्य संख्या होंगी 2। यानी अभाज्य संख्या जो होंगी वह 2 ही होंगी। अब आइए हम यहां देख लेते हैं, अगर 15 का फैक्टर करते हो तो 15, देखिए इसका 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और स्वयं 15 हो सकता है। इसके अलावा 15 का और कोई गुणनखंड नहीं हो सकता, 15 का इसके अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं हो सकता है। अगर यह हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, आगे हम इसको क्लास को जारी रखेंगे। अब देखिए इसमें हमने कहा कि कुल गुणनखंडों की संख्या, तो देखिए कुल गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 यानी कुल गुणनखंड हमारे 4 आए। अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कोई संख्या दे दे और पूछे इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप हमेशा उसका खंड करके और पावर में 1 जोड़कर उसका आपस में गुणा करा दीजिएगा। तो ये हमें कुल गुणनखंड, देखिए यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ रही है, तो 4। अगर हमसे कहा कि विषम गुणनखंड, तो विषम यानी देखिए तो विषम गुणनखंड भी कितने होंगे, 4। लेकिन क्या इसमें कोई सम संख्या है, इसमें कोई सम संख्या, यानी 15 के गुणनखंड में कोई भी सम संख्या नहीं है। तो इसलिए जो कुल गुणनखंड निकाले होते हैं ना, उसमें से विषम गुणनखंड को जब हम घटा देते हैं तो हमें मालूम चलता है कि सम संख्या का गुणन कितना होगा, तो एक भी सम संख्या नहीं है। अब हमसे कहा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी होगी, तो अभाज्य संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्या देखिए मात्र 3 और 5 अभाज्य संख्या है। यह स्वयं से कटती है, 1 से कटती है, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। लेकिन 15 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 से, और 1 वैसे भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम आइए इसी क्रम में एक अगला हम आपको क्वेश्चन लेते हैं। तो इतना जान लीजिए कि कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए जो घात आता है, घात में 1 जोड़कर गुणा करा लेते हैं। विषम संख्या ज्ञात करनी हो तो घात में 1 जोड़कर उसका भी गुणा करा लेते हैं। अगर हमें इवन नंबर बताना हो, सम संख्या, तो सम संख्या अगर बतानी हो तो इस सम संख्या 0 आएगा। और अभाज्य संख्या तो आप देख रहे हैं कि इसमें कुल कितनी अभाज्य संख्या आ रही है, बस 2 3 और 5, इसके अलावा कोई अभाज्य संख्या नहीं आ सकती। हम आपको एक लेते हैं, एक आइए एक और हम संख्या लेते हैं और उस पर आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि 300 है, अगर 300 है और 300 में हम आपसे पूछें, अगर हम आपसे प्रश्न करें कि आप इसमें बताइए कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड बताना। आपसे हम पूछें कि विषम गुणनखंड कितने होंगे, विषम गुणनखंड कितने होंगे। हम आपसे पूछे कि सम गुणनखंड कितने होंगे, हम आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। चलिए आइए, अगर कोई आपसे पूछ दे, अगर परीक्षा में ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनाता है। आप जानते हैं अगर हम 300 का फैक्टर करें तो ये बताइए 300 को 3 अगर हम 100 से गुणा कर देते तो 300 हो जाता। अच्छा 100 को अगर हम लिखें तो 5 के पावर 2 और गुणे 2 के पावर 2। अब देखिए अगर हम 5 का गुणा करते हैं तो 25,
ये 2 दूनी 4, 25 चौका 100 और 100 में 3 का गुणा कर देंगे 300 हमें मिल जाएगा। अच्छा देखिए कितना आसान है बताना। हमसे पूछा है कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। आप कैसे लेंगे कुल गुणनखंडों की संख्या? आपके लिए सबसे आसान हम बताएं कुल गुणनखंड अगर आपको ज्ञात करने हो तो हम बताएं कि 3 का भी पावर 1 ले सकते हैं। 3 का पावर 1 हो सकता है। अगर 3 का पावर 1 हो सकता है तो एक बात बताइए, हम अभी बताएं कि कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए घात में 1 जोड़ते जाते हैं। जैसे मान लीजिए 1 में 1 जोड़ दिए, 2 में 1 जोड़ दिए और फिर 2 में 1 जोड़ दिए और जोड़ दिए तो आप देख रहे हैं कि 2 1 1 कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 1 3 और गुणे 2 1 3 3 3 9 9 दूनी 18। ये हमें अगर बताना हो कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, कोई भी संख्या दी हो तो उसका फैक्टर करके और उसके घात में 1 जोड़कर हम कुल गुणनखंड क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। देखिए हमें विषम गुणनखंड बताने हैं। विषम गुणनखंड का भी हम आप सभी बताए हैं कि विषम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए अब देखिए अब एक चीज पर यहां विशेष ध्यान देना होता है कि विषम संख्या, हम सिर्फ विषम संख्या का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 सम संख्या है, 2 सम संख्या है, हमें बताना क्या है विषम संख्या का गुणनखंड। तो विषम संख्या 3 और बस 5 है। इसमें ये हम देख लेते हैं कि विषम संख्या कौन है, 3 और बस 5 है। तो 3 और 5 के ही हम बता सकते हैं विषम गुणनखंड। 2 कौन सी संख्या हो जाएगी, सम संख्या। तो इसके भी घात में 1 जोड़ देते हैं और 2 में भी 1 जोड़ देंगे तो यह होगा 1 1 2 और गुणे 2 1 3। यानी हमारे पास कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। यानी सम संख्या को इसमें नहीं लेते हैं, विषम संख्या नाम है विषम संख्या, तो विषम संख्या का ही खंड लेंगे। अब हमें बताना है सम गुणनखंड कितने होंगे। हम अभी आपको बताएं कि सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे आसान है कि कुल गुणनखंड कितना आया है 18 और विषम गुणनखंड कितना आया है 6। तो इसमें से घटा देंगे तो सम गुणनखंड कितने आ जाएंगे 12। अब हमें बताना है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। अभी हम बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना हो तो बस इसके घातों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यानी 1 + 2 + 2 यानी कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 5। अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य जितने भी आप मोबाइल में ऐप है उस पर आगे फॉरवर्ड करते रहिए। हम आगे इसी तरह के वीडियो लगातार बनाते रहेंगे तथा आपके लिए एक अच्छे कंटेंट। अब हम पूरा नंबर सिस्टम को हम पूरा सीरियल वाइज अपने वीडियो में चलाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में इसके क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा ताकि वीडियो हमारा अधिक से अधिक शेयर करिए और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा।